हाँ, तो मेन हम लोग जिसके लिए जुड़े थे वो हम मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत आपको शुरुआत में ही बता देंगे, क्योंकि आप उससे फिर इजी रहेगा आप लोगों की, हम किसी के मतलब अंदर जा रहे हैं तो उसके बारे में हमको सब कुछ पता है, लेकिन हमको सीखना क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, क्योंकि हम लोग सब शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं और हमें तुरंत पैसा चाहिए। ये नहीं हम इन्वेस्ट करके बैठे हैं और हम अगर हमारे जो बड़े लोग थे उन लोग इन्वेस्ट करके बैठे रहते तो आज हम लोग प्रॉफिट में ही रहते, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां 10-10, 12-12 रुपए से आज चली गई हैं 17-18 हजार तक। मेरे सामने मैंने SRF का स्टॉक एक बार सेल कर दिया था 1700 पे और आज वो 10,000 के ऊपर है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरे पास खुद ही हैं कि मुझे भी बहुत अफसोस होता है कि मैंने उसको क्यों सेल कर दिया था। तो वो है तो, लेकिन हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन मैंने बताया था कि आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास उस कंपनी के शेयर हो तभी आप उसको खरीद सकते हैं या उसको बेच सकते हैं। ये बहुत बड़ा चीज है कि आपके पास मान लीजिए कि किसी कंपनी का शेयर नहीं है। श्री गोविंदा, आवाज आ रही है मेरी? तो very nice and very systematic, very good information. Thank you very much. Okay, thank you. हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन वायदा बाजार जिसको कहते हैं, ठीक है, हम लोग उसके बारे में जानेंगे आज कि हम किसी कंपनी के शेयर को अगर हमारे पास नहीं है, मान लीजिए आपने HDFC बैंक को जो कि 2000 के करीब अभी रन कर रहा है, या रिलायंस इंडस्ट्रीज है जो अभी 2400 के लेवल पे है, ठीक है, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा कि 2400 के लेवल पे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, आपके पास उसको खरीदने के लिए 10 शेयर का खरीदने का पैसा है आपके पास। हाँ, तो आप 10 शेयर जब खरीदने जाएंगे तो 2400 इंटू 10 यानी कि 24,000 रुपये आपको देना पड़ेगा मार्केट को, कैश में खरीदेंगे। लेकिन अगर आप उसी कंपनी के शेयर को अगर फ्यूचर या मतलब अगर आप ऑप्शन या फ्यूचर में खरीदते हैं तो आपको सिर्फ उसकी मार्जिन पेड करनी पड़ती है। समझ में आया? सिर्फ मार्जिन, यानी कि मतलब उस कंपनी के शेयर का 20-30% हम सिर्फ मार्केट को देंगे और मार्केट उस कंपनी के शेयर को हमको दे देगा। बहुत आसान लग रहा है, इतना आसान है नहीं कि हमको वो दे देगा क्योंकि वो बेवकूफ है। नहीं, बेवकूफ नहीं है वो क्यों देता है वो भी हम बताएंगे आपको, लेकिन आप उसको मतलब खरीद सकते हैं। और इवन आपके पास रिलायंस के शेयर है ही नहीं आपके अकाउंट में, लेकिन आप उसको बेच सकते हैं कि हमको 2400 का ये रिलायंस इंडस्ट्रीज को नहीं चाहिए, हम उसको बेच दिए, वो भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको मार्जिन देनी पड़ती है जो 20-30% होता है, ठीक है। ये हम जैसे कैश एंड FNO यही फर्क होता है। कैश में आपके पास शेयर होने चाहिए, जो बढ़ गया तो आप बेच दीजिए क्योंकि घटने पे तो घाटा हो जाएगा, लेकिन FNO में शेयर होने नहीं चाहिए। आप उनको बिना हुए आपके पास शेयर नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको खरीद सकते हैं और आप उसको बेच सकते हैं। अभी चूंकि स्टॉक्स पे हम नहीं जा रहे हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम निफ्टी के मतलब निफ्टी के बारे में बात करेंगे, तो वो निफ्टी 50 एक इंडेक्स है ना। ऐसे इंडेक्स 3 जिसमें ट्रेड होते हैं उसमें इंडेक्स निफ्टी है, निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, आज अभी एक नया ऐड हुआ फाइनेंस निफ्टी, है ना। सबके लॉट साइज डिफरेंट होता है। अब बताइए कि लॉट साइज क्या है, यानी कि आप कैश में एक शेयर खरीद रहे हैं, ठीक है, तो एक शेयर का पैसा दे रहे हैं। जैसे निफ्टी के आपने एक शेयर लिए तो आप 17,000 रुपया देंगे, ठीक है। लेकिन आप फ्यूचर और ऑप्शन में खरीदेंगे तो आप 50 शेयर के पैसे देंगे, लेकिन उतना नहीं देंगे, मार्जिन देंगे 20-30%। वो आप लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने 1-2 ऐप आप लोग को डाउनलोड करवाऊंगी, जो अभी क्लास खत्म होगा तो बताएंगे। और मतलब सुनने में आपको कितना भी हार्ड लगेगा उतना हार्ड है नहीं, क्योंकि अभी चूंकि एकदम शेयर मार्केट में आप लोग घुस रहे हैं, जो पहले से वर्क कर लिया उसको तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन आप लोग चूंकि एकदम जस्ट इंटर कर रहे हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन हम इतना आसानी से आप लोग को बताएंगे कि डिफिकल्ट नहीं लगेगा, आप कर पाएंगे। तो जो हम खरीदते हैं शेयर की, हमको लगता है कि ये निफ्टी अब यहां से ऊपर जाना चाहिए तो हम उसको खरीद लेंगे, तो उसके लिए हम लेंगे कॉल ऑप्शन,
हाँ, और उसको अगर हम मुझे लगता है कि नहीं अभी कुछ न्यूज ऐसा आने वाला है कि मार्केट गिरेगा, तो हम उसके लेंगे पुट ऑप्शन। तो अगर चढ़ेगा, आपका एजम्पशन सही है, तो भी आपका पैसा बनेगा। अगर गिरेगा और आपका एजम्पशन सही है, तो भी आपका पैसा बनेगा। आप छोटा सा मार्जिन देके अगर आपको लगता है कि जाएगा ऊपर और आप ले लिए, तभी भी आपका पैसा बना, और लगेगा कि जाएगा नीचे और आप ले लिए, तभी भी आपका पैसा बनेगा। मतलब मार्केट क्रैश कर जाए फिर भी आपका पैसा बनेगा। ये है फ्यूचर एंड ऑप्शन की खूबसूरती। मतलब जिसको कहते हैं ना कि हम कम पैसे में ही काम कर सकते हैं, लेकिन आपका एजम्पशन सही होना चाहिए। नहीं, अगर आपने एजम्स किया था कि मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट नीचे चला गया, तो आपने जो पैसा लगाया था वो डूबता तो नहीं है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि आपका एजम्पशन सही होना चाहिए। वो एजम्पशन हम कैसे लगाते हैं वो भी कैलकुलेशन है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम जस्ट बैठ के सोच रहे हैं मन में कि अरे आज मार्केट ऊपर जाएगा, चलो ऊपर का पैसा लगा देते हैं, नीचे जाएगा तो नीचे का पैसा लगा देते हैं। वो नहीं होता है। मतलब ये भी एक ट्रिक है, ये ट्रिक आपको बताएंगे। और मान लीजिए कि आप, ज्यादातर ऐसा होता है कि हम मार्केट में जो सोचते हैं उसका अपोजिट होता है। हम जब भी जिस शेयर को भी खरीदते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा शेयर हो, वो 3-4 दिन नीचे ही जाता है। हमको ले हम तो लेकर के फंस गए। लेकिन वो एक मार्केट का कहते हैं ना, इसको रूल्स रेगुलेशंस कहते हैं। ये रूल रेगुलेशन है कि हम जब भी मार्केट में कुछ भी बाय करने जाते हैं तो वो लगेगा कि ऊपर जाएगा और वो नीचे चला आता है। कैलकुलेशन में अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गया, या उस कंपनी के बारे में कुछ ऐसी न्यूज आ गई, तो वो नीचे भी जा सकता है। तो हम दोनों तरफ का लेके चलेंगे, वो भी आपको हम बताएंगे कि आप दोनों तरफ से वर्क कैसे कर सकते हैं कि ऊपर भी जाए तो प्रॉफिट हो, नीचे भी जाए तो प्रॉफिट हो। ये सब ट्रिक्स है जो कि हम ऑनलाइन नहीं बताएंगे। इसका डिस्कशन हम लोग अपने ग्रुप जो बनाए हैं उसमें करेंगे। ये क्योंकि पेड क्लास है और आप लोगों ने पैसा पेड किया हुआ है, तो आप लोग जो आप मेरे ग्रुप में हैं उनको मैं उस स्टाइल से बताऊंगी कि आप जब वर्क करेंगे तो चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको प्रॉफिट ही हो। लेकिन अभी नहीं बताएंगे, वो अब पूरा क्लास खत्म हो जाएगा, जब तक आप पूरी तरह से F&O समझ जाएंगे तभी बताएंगे।